हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका दोस्त करण शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेल गुरु KS। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विश आप लोगों को मेरे दी हुई जानकारियाँ, मेरे बताए हुए नियम और रेलवे की फैसिलिटीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम रेलवे के उस नियम के बारे में बात करेंगे जिनकी आवश्यकता यात्रियों को बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, यात्री रेलवे में रात को भी सफ़र करते हैं और दिन में भी सफ़र करते हैं। इस दौरान रेलवे की कुछ सुविधाएं रात में लागू होती हैं लेकिन दिन में वो नहीं रहती हैं, और कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो दिन में रहती हैं और रात को नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रात की डेफिनेशन रेलवे की नज़र में क्या है। नाइट आवर्स जो होते हैं रेलवे की नज़र में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होते हैं। जो भी रात की सुविधा है वो रात को 10 बजे से 6 बजे के बीच वो लागू नहीं होती है। इस बीच में बहुत सारे नियम आ जाते हैं जिनको मैं आपको एक एक करके अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की सीट से रिलेटेड। मतलब जो यात्री रिजर्वेशन करवाता है उन्हें पता है कि हमने स्लीपर का रिजर्वेशन करवाया है, सोने के लिए सीट रिजर्व की है, तो हम जाते ट्रेन में सो जाएंगे। मोस्टली ये चीज़ें रात को अप्लाई होती हैं। लेकिन दिन में भी जो यात्री यात्रा करते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जब रेल में यात्रा कर रहे हैं तो हम जाके ट्रेन में आराम से सो जाएंगे, अपनी सीट पर हमारी सीट रहेगी। लेकिन रेलवे का नियम इस संबंध में बिल्कुल अलग है। दिन के टाइम में रेलवे की सीट्स जो होती है, आपने देखा होगा बीच केबिन में 3 सीटें होती हैं और साइड की तरफ साइड लोअर और साइड अपर 2 बर्थ होती है। तो इस संबंध में रेलवे का नियम अलग है। रेलवे कहती है कि दिन के टाइम में सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे के बीच में दिन काउंट होता है। इस दौरान जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उस दौरान यात्रियों का रिजर्वेशन सिर्फ बैठने के लिए होगा। भले ही उन्होंने जो पैसा है, जो रेलवे का किराया है, वो एक स्लीपर बर्थ के लिए दिया है, लेकिन रेलवे का जो यात्री है उसका रिजर्वेशन रेलवे की तरफ से एक बैठने की सीट के लिए होता है दिन के टाइम में। इसी बीच रेलवे के जो नाइट आवर्स होते हैं रात को 10 बजे से 6 बजे तक, उस दौरान रेलवे के यात्रियों का रिजर्वेशन सोने की बर्थ के लिए होता है। तो आपने देखा होगा रेलवे की 3 बर्थ होती हैं अंदर जो केबिन में बनी होती है, और साइड में लोअर और अपर 2 बर्थ होती हैं। एक 8 बर्थ का एक केबिन बना होता है। उसमें यात्रियों का जो रिजर्वेशन होता है वो दिन के टाइम में तो 1, 2, 3 इस तरीके से बैठने की सीटें होती हैं। जो 1 नंबर सीट होती है वो विंडो साइड सीट होती है, 2 नंबर मिडिल सीट होती है और 3 नंबर कॉर्नर सीट होती है। इसी तरीके से 4, 5, 6 और 7, 8 जो होती है वो साइड की लोअर सीट होती है। ये थर्ड AC में और स्लीपर में जो 8 सीटों का जो एक केबिन होता है उसमें ये नियम अप्लाई होता है। इसके साथ ही सेकंड AC में और फर्स्ट AC में ये नियम एक केबिन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। सेकंड AC में ये केबिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटों का एक केबिन होता है जिसमें लोअर और अपर होता है। तो फर्स्ट नंबर जो आता है वो विंडो सीट होती है, वो बैठने के यात्री के बैठने के लिए होती है, और जो सेकंड नंबर जो आता है वो साइड वाली सीट हो जाती है, वो भी यात्री के बैठने के लिए होती है। दिन के समय जो यात्री यात्रा कर रहा है उसके लिए वो सीटें बैठने की होती हैं। लेकिन रात के टाइम में जो यात्री यात्रा कर रहा है जिसका रिजर्वेशन है उसके लिए सीट नंबर 1 नीचे की लोअर बर्थ होती है, सीट नंबर 2 मिडिल बर्थ होती है, यह सेकंड AC में सीट नंबर 2 ऊपर की बर्थ हो जाती है, सीट नंबर 3 ऊपर की बर्थ होती है। तो इसी अकॉर्डिंग नाइट के टाइम में ये सीटें सोने के लिए यूज होती हैं और नाइट के टाइम में सीट नंबर इसी तरीके से काउंट होते हैं। इस दौरान अगर किसी यात्री को दिन के टाइम में अगर सोने की इच्छा है, अगर वो सोना चाहता है, तो रेलवे के नियम के अनुसार वो यात्री किसी अन्य यात्री को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मैंने रिजर्वेशन का टिकट लिया हुआ है, स्लीपर का टिकट है तो मुझे सोना है। ये सिर्फ एक कंडीशन में अप्लाई हो सकता है, जब साथ वाले सभी यात्री जिनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो वो भी साथ में सोना चाहें तो आप दिन में अपनी सीट खोल सकते हैं। अदरवाइज रेलवे का नियम ये है, रात को 10 बजे से 6 बजे तक नाइट आवर्स के बीच में यात्री अपनी सीट खोल सकते हैं। इसके अलावा दिन के टाइम में सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ये सीटें बैठने के लिए होती हैं। यात्रियों का रिजर्वेशन सीटिंग के लिए होता है, ना कि स्लीपर के लिए। नाइट के टाइम में अगर यात्री बैठना भी चाहे तो भी यात्री को सोने की ही सीटें अवेलेबल होती हैं। अगर साथ वाले पैसेंजर चाहें तो आपस में कोऑपरेट करके ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। ये चीज़ें आपसी रजामंदी से होती है।
दोस्तों रेलवे ने ये नियम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए यात्रियों का भी ये परम कर्तव्य है कि वो भी इस नियम की जानकारी रखें। इसके साथ ही उनके वजह से साथ वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, साथ वाले यात्रियों की वजह से उन्हें भी परेशानी ना हो, इसलिए इस नियम की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही रेलवे अपने यात्रियों से अपील करती है कि अपने साथ साथ किसी ऐसे पैसेंजर को परेशानी ना हो जिसको ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है, कोई मरीज है जिसे कोई ऐसी बीमारी है कि वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, तो उसके लिए सोने की सीट का एडजस्टमेंट करें, आपस में एक्सचेंज करें, खुद भी एडजस्ट करें, साथ में उनको भी कोई परेशानी ना हो। कोई गर्भवती महिला है जो ज़्यादा देर बैठी नहीं रह सकती, कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो बंदा बैठ नहीं सकता, उसके लिए रेलवे अपील करती है कि यात्री आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि सबका सफ़र सुखद और मंगलमय रहे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप सभी यात्री भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए यात्रा करें। दिन के टाइम बैठे बैठे मस्ती से यात्रा करें, भारतीय राजनीति और राजनीतिक मुद्दों पर गप्पे शप्पे लड़ाएं, ताकि सबका हंसते मुस्कुराते हुए सफ़र अपनी मंजिल तक तय हो जाए। और रात के समय शांति से सो जाएं अपनी सीट खोलकर, किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, लाइट ऑन ना करें, तेज़ आवाज़ में म्यूजिक ना सुने या फ़ोन पर तेज़ आवाज़ में किसी से बात ना करें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने और साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि इस नियम की जानकारी और यात्रियों को भी हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।